नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस महामारी की बढ़ती विकरालता के बीच एक राहत की बात यह है कि कुछ दिनों से नए मामलों में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि के विपरीत पिछले 24 घंटों में इसमें आंशिक कमी आई है और इसी अवधि में 2770 लोग ठीक हुए हैं, जिससे इस बीमारी से निजात पाने वालों की संख्या 60,000 से अधिक हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 6,535 नए मामले सामने आए, जबकि इससे एक दिन पहले 6,977 और रविवार तथा शनिवार को क्रमशः 6,767 और 6,654 नए मामले सामने आए थे। ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमितों की संख्या 1,45,380 पर पहुंच गई। इनमें से 80,722 सक्रिय मामले हैं। देश में कोविड-19 संक्रमण से पिछले 24 घंटों में 146 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 4,167 हो गई। इसी अवधि में बीमारी से 2,770 लोग मुक्त हुए हैं, जिससे स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 60,491 हो गई है। देश में कोरोना वायरस ने महाराष्ट्र में सबसे अधिक कहर बरपाया है, जहां संक्रमितों की संख्या 52,000 से अधिक हो गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 2,436 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 52,667 हो गई है। राज्य में 1,695 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15,786 लोग इसके संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की विकरालता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और विश्व भर में इससे संक्रमितों की संख्या 55 लाख के करीब हो गई है, जबकि 3.46 लाख से ज्यादा लोग अब तक काल कवलित हो चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSSE की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में कुल संक्रमितों की संख्या 54,95,061 हो गई, जबकि 3,46,229 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। दुनिया भर में सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों में सबसे ऊंचे पायदान पर खड़े अमेरिका के बाद अब ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जबकि रूस तीसरे स्थान पर है। उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन के दौरान पुराने बैंक ऋण पर ब्याज वसूले जाने के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक RBI को नोटिस जारी किए। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति MR शाह की खंडपीठ ने गजेंद्र शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और RBI से जवाब तलब किया। न्यायालय ने जवाब के लिए दोनों को 1 सप्ताह का समय दिया है। याचिकाकर्ता ने RBI द्वारा दी गई 3 महीने की मोहलत के बाद बैंकों द्वारा ऋण की मासिक किस्त पर ब्याज लिए जाने को चुनौती दी है। बैंक ऋण वसूली पर दी गई मोहलत अब 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ के समक्ष दलील दी कि इस मामले में RBI की ओर से जवाब दाखिल किया जाना बाकी है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव दत्ता ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बैंकों ने किस्त अदायगी में छूट तो दी है, जो कि बाद में अदा करनी पड़ेगी, लेकिन किस्तों को बाद में अदा करने की छूट देने के नाम पर बैंक अपने ग्राहकों से चक्रवृद्धि ब्याज वसूल रहे हैं, जिससे ग्राहक पर और अधिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह छूट की आड़ में ग्राहकों से ज्यादा वसूली है, इसलिए लॉकडाउन के दौरान जब कामकाज बंद पड़ा है तो इस अवधि में ऋण पर बैंक अपना ब्याज न वसूले। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार ने कहा है कि कोरोना वायरस के अभूतपूर्व संकट के समय पहलवानों को फिलहाल डमी पुतलों के साथ अभ्यास करना होगा। आज 37 साल के हुए सुशील ने कहा कि खिलाड़ियों, खासकर पहलवानों की ट्रेनिंग पर कोरोना का काफी असर पड़ा है। कुश्ती 2 पहलवानों की आपसी भिड़ंत का खेल है, जबकि कोरोना में सामाजिक दूरी बनाए रखना जरूरी है। बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य और लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक जीतने वाले सुशील ने कहा कि लॉकडाउन का पालन करते हुए व्यक्तिगत ट्रेनिंग कर रहा हूं। भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने दिशा निर्देश दिए हैं कि डमी के साथ अभ्यास करें ताकि ट्रेनिंग का सिलसिला बना रह सके। सुशील ने साथ ही कहा कि डमी के साथ ट्रेनिंग करना आसान नहीं होगा, क्योंकि सामान्य अभ्यास के दौरान अपने अभ्यास पार्टनर के साथ ट्रेनिंग करते समय विपक्षी दांव पेच को भांप सकते हैं और उसी के हिसाब से डिफेंस तथा अटैक का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन डमी के साथ अभ्यास में ऐसा नहीं हो सकता है। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका ये कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। धन्यवाद।